नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। बहुत बार आपने ये सुना होगा, भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। तो फिर इस पृथ्वी पर क्षत्रिय फिर से कैसे आए? तो यही प्रश्न महाराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, तब उन्होंने जो उत्तर दिया था सुनो। और ये जानकारी हमें मिलती है श्री महाभारत के शांति पर्व के 49वें अध्याय में। और अध्याय का नाम है परशुराम जी के उपाख्यान में क्षत्रियों के विनाश और पुनः उत्पन्न होने की कथा। तो युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु आपने यह बताया है कि पहले परशुराम जी ने 21 बार यह पृथ्वी क्षत्रियों से सुनी कर दी थी। इस विषय में मुझे बड़ा संदेह हो गया है। अमित पराक्रमी यदुनाथ, जब परशुराम जी ने क्षत्रियों का बीज तक दग्ध कर दिया, तब फिर क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति कैसे हुई? महात्मा भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का संहार किस लिए किया और उसके बाद इस जाति की वृद्धि कैसे हुई? वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण महारथ युद्ध के द्वारा जब करोड़ों क्षत्रिय मारे गए होंगे, उस समय उनकी लाशों से यह सारी पृथ्वी ढक गई होगी। यदुसिंह भृगुवंशी महात्मा परशुराम ने पूर्व काल में कुरुक्षेत्र में यह क्षत्रियों का संहार किस लिए किया? गरुड़ ध्वज, श्री कृष्ण इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र, आप मेरे संदेह का निवारण कीजिए, क्योंकि कोई भी शास्त्र आपसे बढ़कर नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन, मैंने महर्षियों के मुख से परशुराम जी के प्रभाव, पराक्रम तथा जन्म की कथा जिस प्रकार सुनी है, वह सब आपको बताता हूँ, सुनिए। जिस प्रकार जमदग्नि नंदन परशुराम ने करोड़ों क्षत्रियों का संहार किया था, पुनः जो क्षत्रिय राजवंशों में उत्पन्न हुए, वे अब फिर भारत युद्ध में मारे गए। प्राचीन काल में जन्नु नामक एक राजा हो गए हैं। उनके पुत्र का नाम था अज। पृथ्वीनाथ अज से बलाकाश्व नामक पुत्र का जन्म हुआ। बलाकाश्व के कुशिक नामक पुत्र हुआ। कुशिक बड़े धर्मज्ञ थे। वे इस भूतल पर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के समान पराक्रमी थे। उन्होंने यह सोचकर कि मैं एक ऐसा पुत्र प्राप्त करूं जो तीनों लोकों का शासक होने के साथ ही किसी से पराजित न हो, उत्तम तपस्या आरंभ की। उनकी भयंकर तपस्या देखकर और उन्हें शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ जानकर लोकपालों के स्वामी सहस्त्र नेत्रों वाले पाक शासन इंद्र स्वयं ही उनके पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए। राजन, कुशिक का वह पुत्र गादी नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रभु, गादी की एक कन्या थी जिसका नाम था सत्यवती। राजा गादी ने अपनी इस कन्या का विवाह भृगुपुत्र रुचिक के साथ कर दिया। कुरुनंदन, सत्यवती बड़ी शुद्ध आचार विचार से रहती थी। उसकी शुद्धता से प्रसन्न हो रुचिक मुनि ने उसे तथा राजा गादी को भी पुत्र देने के लिए चरु तैयार किया। भृगुवंशी रुचिक ने उस समय अपनी पत्नी सत्यवती को बुलाकर कहा, यह चरु तो तुम खा लेना और यह दूसरा अपनी माँ को खिला देना। तुम्हारी माता के जो पुत्र होगा वह अत्यंत तेजस्वी एवं क्षत्रिय शिरोमणि होगा। इस जगत के क्षत्रिय उसे जीत नहीं सकेंगे। वह बड़े बड़े क्षत्रियों का संहार करने वाला होगा। कल्याणी, तुम्हारे लिए जो यह चरु तैयार किया है, यह तुम्हें धैर्यवान, शांत एवं तपस्या परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र प्रदान करेगा। अपनी पत्नी से ऐसा कहकर भृगुनंदन श्रीमान रुचिक मुनि तपस्या में तत्पर हो जंगल में चले गए। इसी समय तीर्थ यात्रा करते हुए राजा गादी अपनी पत्नी के साथ रुचिक मुनि के आश्रम पर आए। राजन, उस समय सत्यवती वह दोनों चरु लेकर शांत भाव से माता के पास गई और बड़े हर्ष के साथ पति की कही हुई बात को उससे निवेदित किया। कुंती कुमार, सत्यवती की माता ने अज्ञानवश अपना चरु तो पुत्री को दे दिया और उसका चरु लेकर भोजन द्वारा अपने में स्थित कर लिया। तदनंतर सत्यवती ने अपने तेजस्वी शरीर से एक ऐसा गर्भ धारण किया जो क्षत्रियों का विनाश करने वाला था और देखने में बड़ा भयंकर जान पड़ता था। सत्यवती के गर्भगत बालक को देखकर भृगुश्रेष्ठ रुचिक ने अपने उस देवरूपिणी पत्नी से कहा, भद्रे, तुम्हारी माता ने चरु बदलकर तुम्हें ठग लिया। तुम्हारा पुत्र अत्यंत क्रोधी और क्रूर कर्म करने वाला होगा, परंतु तुम्हारा भाई ब्राह्मण स्वरूप एवं तपस्या परायण होगा। तुम्हारे चरु में मैंने संपूर्ण महान तेज ब्रह्म की प्रतिष्ठा की थी और तुम्हारी माता के लिए जो चरु था उसमें संपूर्ण क्षत्रियोचित बल पराक्रम का समावेश किया गया था। परंतु कल्याणी, चरु के बदल देने से अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी माता का पुत्र तो ब्राह्मण होगा और तुम्हारा क्षत्रिय। तो दोस्तों, ब्रह्मर्षि भगवान विश्वामित्र जी का जन्म ही ब्राह्मण होने के लिए हुआ था, तो इसलिए वो आगे चलकर ब्राह्मण हुए।
पति के ऐसा कहने पर महाभागा सत्यवती उनके चरणों में सिर रखकर गिर पड़ी और कांपती हुई बोली, प्रभु भगवान, आज आप मुझसे ऐसी बात न कहे कि तुम ब्राह्मणाधम पुत्र उत्पन्न करोगी। रुचिक बोले, कल्याणी, मैंने यह संकल्प नहीं किया था कि तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न हो, परंतु चरु बदल जाने के कारण तुम्हें भयंकर कर्म करने वाले पुत्र को जन्म देना पड़ रहा है। तब सत्यवती बोली, मुने, आप चाहे तो संपूर्ण लोकों की नई सृष्टि कर सकते हैं, फिर इच्छानुसार पुत्र उत्पन्न करने की तो बात ही क्या है। अतः प्रभु, मुझे तो शांत एवं सरल स्वभाव वाला पुत्र ही प्रदान कीजिए। रुचिक बोले, भद्रे, मैंने कभी हास परिहास में भी झूठी बात नहीं कही है। फिर अग्नि की स्थापना करके मंत्रयुक्त चरु तैयार करते समय मैंने जो संकल्प किया है वह मिथ्या कैसे हो सकता है। कल्याणी, मैंने तपस्या द्वारा पहले ही यह बात देख और जान ली है कि तुम्हारे पिता का समस्त कुल ब्राह्मण होगा। सत्यवती बोली, प्रभु, आप जप करने वाले ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ है। आपका और मेरा पुत्र भले ही उग्र स्वभाव का हो जाए, परंतु पुत्र तो मुझे शांत स्वभाव का ही मिलना चाहिए। रुचिक बोले, सुंदरी, मेरे लिए पुत्र और पुत्र में कोई अंतर नहीं है। भद्रे, तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। श्री कृष्ण बोले, राजन, तदनंतर सत्यवती ने शांत, स्वयं परायण और तपस्वी भृगुवंशी जमदग्नि को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। कुशिक नंदन गादी ने विश्वामित्र नामक पुत्र प्राप्त किया, जो संपूर्ण ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न थे और ब्रह्मर्षि पदवी को प्राप्त हुए। रुचिक ने तपस्या के भंडार जमदग्नि को जन्म दिया और जमदग्नि ने अत्यंत उग्र स्वभाव वाले जिस पुत्र को उत्पन्न किया वही ये संपूर्ण विद्याओं तथा धनुर्वेद के पारंगत विद्वान प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी क्षत्रिय हंता परशुराम जी है। परशुराम जी ने गंधमादन पर्वत पर महादेव जी को संतुष्ट करके उनसे अनेक प्रकार के अस्त्र और अत्यंत तेजस्वी कुठार प्राप्त किए। उस कुठार की धार कभी कुंठित नहीं होती थी, वह जलती हुई आग के समान उद्दीप्त दिखाई देता था। उस अप्रमेय शक्तिशाली कुठार के कारण परशुराम जी संपूर्ण लोकों में अप्रतिम वीर हो गए। इस समय राजा कृतवीर्य का बलवान पुत्र अर्जुन हयय वंश का राजा हुआ, जो एक तेजस्वी क्षत्रिय था। दत्तात्रेय जी की कृपा से राजा अर्जुन ने 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। वह मां तेजस्वी चक्रवर्ती नरेश था। उस परम धर्मज्ञ नरेश ने अपने बाहुबल से पर्वतों और द्वीपों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को युद्ध में जीतकर अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों को दान कर दिया था। कुंती नंदन, एक समय भूखे प्यासे हुए अग्निदेव ने पराक्रमी सहस्त्रबाहु अर्जुन से भिक्षा मांगी और अर्जुन ने अग्नि को वह भिक्षा दे दी। तत्पश्चात बलशाली अग्निदेव कार्तवीर्य अर्जुन के बाणों के अग्रभाग से गांवों, गोष्ठों, नगरों और राष्ट्रों को भस्म कर डालने की इच्छा से प्रज्वलित हो उठे। उन्होंने उस महापराक्रमी नरेश कार्तवीर्य के प्रभाव से पर्वतों और वनस्पतियों को जलाना आरंभ किया। हवा का सहारा पाकर उत्तरोत्तर प्रज्वलित होते हुए अग्निदेव ने हय राज को साथ लेकर महात्मा आपो के सुने एवं सुरम्य आश्रम को जलाकर भस्म कर दिया। महाबाहु अच्युत कार्तवीर्य के द्वारा अपने आश्रम के जला दिए जाने पर शक्तिशाली आपो मुनि को बड़ा रोष हुआ। उन्होंने कृतवीर्य पुत्र अर्जुन को शाप देते हुए कहा, अर्जुन, तुमने मेरे इस विशाल वन को भी जलाए बिना नहीं छोड़ा, इसलिए संग्राम में तुम्हारी इन भुजाओं को परशुराम जी काट डालेंगे। भारत, अर्जुन महातेजस्वी, बलवान, नित्य शांति परायण, ब्राह्मण भक्त, शरणागतों को शरण देने वाला दानी और शूरवीर था। अतः उसने उस समय उन महात्मा के दिए हुए शाप पर कोई ध्यान नहीं दिया। शापवश उसके बलवान पुत्र ही पिता के वध में कारण बन गए। भरत श्रेष्ठ, उस शाप के ही कारण सदा क्रूर कर्म करने वाले वे घमंडी राजकुमार एक दिन जमदग्नि मुनि की होमधेनु के बछड़े को चुरा ले आए। उस बछड़े के लाए जाने की बात बुद्धिमान है राज कार्तवीर्य को मालूम नहीं थी, तथापि उसी के लिए महात्मा परशुराम का उसके साथ घोर युद्ध छिड़ गया। राजेंद्र, तब रोष में भरे हुए प्रभावशाली जमदग्नि नंदन परशुराम ने अर्जुन के उन भुजाओं को काट डाला और इधर उधर घूमते हुए उस बछड़े को वे हयहयों के अंतपुर से निकालकर अपने आश्रम में ले आए। नरेश्वर, अर्जुन के पुत्र बुद्धिहीन और मूर्ख थे। उन्होंने संगठित हो महात्मा जमदग्नि के आश्रम पर जाकर भल्लों के अग्रभाग से उनके मस्तक को धड़ से काट गिराया। उस समय यशस्वी परशुराम जी समिधा और कुशल आने के लिए आश्रम से दूर चले गए थे। पिता के इस प्रकार मारे जाने से परशुराम के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से सूनी कर देने की भीषण प्रतिज्ञा करके हथियार उठाया। भृगु कुल के सिंह पराक्रमी परशुराम ने पराक्रम प्रकट करके कार्तवीर्य के सभी पुत्रों तथा पौत्रों का शीघ्र ही संहार कर डाला।
राजन, परम क्रोधी परशुराम ने सहस्त्रों हयहयों का वध करके इस पृथ्वी पर रक्त की कीच मचा दी। इस प्रकार शीघ्र ही पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन करके महातेजस्वी परशुराम अत्यंत दया से द्रवित हो वन में ही चले गए। तदनंतर कई हजार वर्ष बीत जाने पर एक दिन वह स्वभावतः क्रोधी परशुराम पर आक्षेप किया गया। महाराज, विश्वामित्र के पुत्र तथा रैभ्य के पुत्र महातेजस्वी परावसु ने भरी सभा में आक्षेप करते हुए कहा, राम, राजा ययाति के स्वर्ग से गिरने के समय जो प्रतरदन आदि सज्जन पुरुष यज्ञ में एकत्र हुए थे, क्या वे क्षत्रिय नहीं थे? तुम्हारी प्रतिज्ञा झूठी है। तुम व्यर्थ ही जनता की सभा में डिंग हाका करते हो कि मैंने क्षत्रियों का अंत कर दिया। मैं तो समझता हूँ कि तुमने क्षत्रिय वीरों के भय से ही पर्वत की शरण ली है। इस समय पृथ्वी पर सब और पुनः सैकड़ों क्षत्रिय भर गए हैं। राजन, परावसु की बात सुनकर भृगुवंशी परशुराम ने पुनः शस्त्र उठा लिया। पहले उन्होंने जिन सैकड़ों क्षत्रियों को छोड़ दिया था, वे ही बढ़कर महापराक्रमी भूपाल बन बैठे थे। नरेश्वर, उन्होंने पुनः उन सबके छोटे छोटे बच्चों तक को शीघ्र ही मार डाला। जो बच्चे गर्भ में रह गए थे, उन्हीं से पुनः यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। परशुराम जी एक एक गर्भ के उत्पन्न होने पर पुनः उसका वध कर डालते थे। उस समय क्षत्रानियां कुछ ही पुत्रों को बचा सकी थी। इस प्रकार शक्तिशाली परशुराम जी ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से हीन करके अश्वमेध यज्ञ किया और उसकी समाप्ति होने पर दक्षिणा के रूप में यह सारी पृथ्वी उन्होंने कश्यप जी को दे दी। राजन, तदनंतर कुछ क्षत्रियों को बचाए रखने की इच्छा से कश्यप जी ने स्तूप लिए हुए हाथ से संकेत करते हुए यह बात कही, महामुने, अब तुम दक्षिण समुद्र के तट पर चले जाओ। अब कभी मेरे राज्य में निवास न करना। यह सुनकर परशुराम जी चले गए। समुद्र ने सहसा जमदग्नि कुमार परशुराम जी के लिए जगह खाली करके शूर्पणख देश का निर्माण किया, जिसे अपरांत भूमि भी कहते हैं। महाराज, कश्यप ने पृथ्वी को दान में लेकर उसे ब्राह्मणों के अधीन कर दिया और वे स्वयं विशाल वन के भीतर चले गए। भरत श्रेष्ठ फिर तो स्वच्छाचारी वैश्य और शूद्र श्रेष्ठ द्विजों की स्त्रियों के साथ अनाचार करने लगे। सारे जीव जगत में अराजकता फैल गई। बलवान मनुष्य दुर्बलों को पीड़ा देने लगे। उस समय ब्राह्मणों में से किसी की प्रभुता कायम न रही। कालक्रम से दुरात्मा मनुष्य अपने अत्याचारों से पृथ्वी को पीड़ित करने लगे। इस उलटफेर से पृथ्वी शीघ्र ही रसातल में प्रवेश करने लगी, क्योंकि उस समय धर्म रक्षक क्षत्रियों द्वारा विधि पूर्वक पृथ्वी की रक्षा नहीं की जा रही थी। भय के मारे पृथ्वी को रसातल की ओर भागती देख महामनस्वी कश्यप ने अपने उरुओं का सहारा देकर उसे रोक दिया। कश्यप जी ने उरु से इस पृथ्वी का धारण किया था, इसलिए यह उर्वी नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय पृथ्वी देवी ने कश्यप जी को प्रसन्न करके अपनी रक्षा के लिए यह वर मांगा कि मुझे भूपाल दीजिए। पृथ्वी बोली, ब्राह्मण, मैंने स्त्रियों में कई क्षत्रिय शिरोमणियों को छिपा रखा है। मुने, वे सब हय कुल में उत्पन्न हुए हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं। प्रभु, उनके सिवा पुरुवंशी विदुरथ का भी एक पुत्र जीवित है, जिसे वृक्षवान पर्वत पर ऋषियों ने पालकर बड़ा किया है। इसी प्रकार अमित शक्तिशाली यज्ञपरायण महर्षि पराशर ने दयावश सौदास के पुत्र की जान बचाई है। वह राजकुमार द्विज होकर भी शूद्रों के समान सब कर्म करता है, इसलिए सर्वकर्म नाम से विख्यात है। वह राजा होकर मेरी रक्षा करे। राजा शिबी का एक महातेजस्वी पुत्र बचा हुआ है, जिसका नाम गोपति है। उसे वन में गौओं ने पाल पोसकर बड़ा किया है। मुने, आपकी आज्ञा हो तो वही मेरी रक्षा करे। प्रतरदन का महाबली पुत्र वत्स भी राजा होकर मेरी रक्षा कर सकता है। उसे गौशाला में बछड़ों ने पाला था, इसलिए उसका नाम वत्स हुआ है। दधिवाहन का पुत्र और दिविरथ का पुत्र भी गंगा तट पर महर्षि गौतम के द्वारा सुरक्षित है। महातेजस्वी, महाभाग, बृहद्रथ, महान ऐश्वर्य से संपन्न है। उसे मृतकूट पर्वत पर लंगूरों ने बचाया था। राजा मरुत के वंश में भी कई क्षत्रिय बालक सुरक्षित है, जिनकी रक्षा समुद्र ने की है। उन सबका पराक्रम देवराज इंद्र के तुल्य है। ये सभी क्षत्रिय बालक जहाँ तहाँ विख्यात है। वे सदा शिल्पी और सुनार आदि जातियों के आश्रित होकर रहते हैं। यदि वे क्षत्रिय मेरी रक्षा करे तो मैं अविचल भाव से स्थिर हो सकूंगी। इन बेचारों के बाप दादे मेरे लिए ही युद्ध में अनायासी महान कर्म करने वाले परशुराम जी के द्वारा मारे गए हैं। महामुने, मुझे इन राजाओं से उर्रून होने के लिए उनके इन वंशजों का सत्कार करना चाहिए। मैं धर्म की मर्यादा को लांघने वाले क्षत्रिय के द्वारा कदापि अपनी रक्षा नहीं चाहती। जो अपने धर्म में स्थित हो उसी के संरक्षण में रहूं, यही मेरी इच्छा है। अतः आप इसकी शीघ्र व्यवस्था करें। श्री कृष्ण कहते हैं,
राजन तदनंतर पृथ्वी के बताए हुए उन सब पराक्रमी क्षत्रिय भूपालों को बुलाकर कश्यप जी ने उनका भिन्न भिन्न राज्यों पर अभिषेक कर दिया। उन्हीं के पुत्र पौत्र बढ़े, जिनके वंश इस समय प्रतिष्ठित है। पांडुनंदन, तुमने जिसके विषय में मुझसे पूछा था वह पुरातन वृत्तांत ऐसा ही है। आशा है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत सारे लोगों को यही सवाल रहता है कि जब भगवान परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया था तो क्षत्रिय आए कहां से। तो इस तरह से पृथ्वी ने तथा गव्य, लंगूर और अन्य लोगों ने क्षत्रियों को बचाए रखा था। बाद में उनके वंशज आगे बढ़े, तो इस तरह से फिर से पृथ्वी पर क्षत्रिय बढ़े हैं। तो आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी तरह की धर्मयुक्त जानकारी मूल महाभारत ग्रंथ से प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट धार्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।